और इस वक्त संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी जी के अकाउंट को अनलॉक किया, यह हमने मीडिया के माध्यम से देखा। आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसके विषय में अभी माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने कहा। और आज हम सुबह से टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो पीड़िता की मां है उन्होंने खुद बयान देकर कहा है, एक बार कई बार उन्होंने कहा मीडिया के माध्यम से कि हमारे परिवार से किसी प्रकार कोई कंसेंट लेटर नहीं दिया गया है, हमारे परिवार से कोई हामी नहीं दी गई है, कोई स्वीकृति नहीं दी गई है कि हमारे तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए। और आज हमने यह भी देखा कि जब वो मीडिया से रूबरू हो रही थी उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को भी बचाया, उन्होंने खुद के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से जो वो कह रही हैं कि उन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं दी कि उनके परिचय को सार्वजनिक किया जाए, दुखद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश को इतना बड़ा झूठ बोला। एक चिट्ठी लिखा उन्होंने कि वी हैव टेकन द कंसेंट, कि हमने परिवार से स्वीकृति ली है और परिवार आज मना कर रहा है। बंधुगण, ये छोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। दिस इज अ सीरियस इशू। एक तो आप पीड़िता के ऊपर राजनीति कर रहे थे, आपने कानून देखा नहीं, आपने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कानून को धता बताते हुए आपने पीड़िता के परिवार के तस्वीर को साझा किया, सार्वजनिक किया। जब आप पकड़े गए और पॉलिसी के हिसाब से ट्विटर ने आप पे और आपके अकाउंट पे कार्यवाही की, तो आपने ट्विटर को और ट्विटर के माध्यम से देश को झूठ बोला कि पीड़िता के परिवार ने आपको स्वीकृति दी थी। दिस इज एक्सट्रीमली अनबिकमिंग ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर। देश का कोई भी जिम्मेदार राजनेता इस प्रकार का संवेदनहीन व्यवहार कर सकता है, इसकी अपेक्षा हमें नहीं थी। राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गो टुगेदर, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस। राहुल गांधी जी समय समय पर देश को भ्रमित करते हैं, समय समय पर झूठ बोलते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना की, मगर यह सब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्टेड था। किंतु रेप जैसे, बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के ऊपर पीड़िता के परिवार के साथ राजनीति करने के पश्चात उस विषय में झूठ बोले, यह हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की संवेदनहीनता दिखाई जाएगी, संवेदन शून्यता दिखाई जाएगी, यह हम कदाचित नहीं सोच रहे थे। ट्विटर के ऊपर हम तो कमेंट नहीं कर सकते, मगर इतना अवश्य कहेंगे कि यह जो पूरा विषय आज उजागर हुआ है, आज जो पीड़िता की माता ने खुलासा किया है कि कंसेंट लेटर है नहीं, उन्होंने दिया नहीं है, हम आशा करते हैं कि ट्विटर इसका संज्ञान लेगा और राहुल गांधी जी के अकाउंट को पुनः लॉक करेगा, क्योंकि यह धोखा है। वैसे तो पब्लिक ने राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल अकाउंट बंद ही कर रखा है, उनका पॉलिटिकल अकाउंट तो लगभग बंद ही है। हम ट्विटर से भी कहते हैं इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना लीडर का अकाउंट भी लॉक होना चाहिए। He should not be given any public space for the kind of lies that he has spread, for the kind of fabrications that he has done, for the insensitivity that he has shown. बंधुगण, एक तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय था। दूसरा विषय भी उतना ही संवेदनशील और उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जन आशीर्वाद यात्रा, हमारे जो नवनियुक्त मंत्रीगण हैं उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा हुआ है और पूरे देश में हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में हैं। बंगाल में भी हमारे मंत्री हैं, मगर अभी अभी जिस प्रकार की खबर बंगाल से आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई कारण नहीं दिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जगह जगह रोकी जा रही है और सबसे दुखद है, मतुआ समाज के पुरोधा
मथुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे, सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है ममता जी, एक मथुआ समाज के बेटे के मंत्री बनने पर क्या इस प्रकार का व्यवहार जायज है? क्या यह मथुआ समाज को आहत नहीं करता है? अगर आज हमारे बीच बड़ोमा अर्थात बीना पानी देवी जी होती तो वो कितनी आहत होती, उनके आत्मा को कितनी चोट पहुंची है, ये आज मथुआ समाज का बच्चा बच्चा समझ सकता है। एक साधारण परिवार से आए मथुआ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे उनके मंत्री के साथ जिस प्रकार का व्यवहार आज बंगाल की सरकार ने किया है, मुझे लगता है ममता बनर्जी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। वो 24 परगना, उत्तर 24 परगना से उनकी गिरफ्तारी हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.